देखिए, ज़कात के सिलसिले में एक अच्छा वेपन समझ सकते हैं दीन इस्लाम का। ज़कात के निज़ाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मईशत को सुधारने का जो ऑप्शन दिया था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी ये देखा जा रहा है अपने दिल की तस्कीन के लिए लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े हो गए, मैं उसी रकम को ज़्यादा लोगों में बांटूं तो फिर ज़्यादा लोग कल से मुझे सलाम करेंगे। तो इस फिक्र में क्या हो रहा है कि हर साल मांगने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो रहा है और मांगने वाले वही रह रहे हैं। और मांगने वाले भी वही रह रहे हैं। उन्होंने उनका बेटा आया, फिर उन्होंने उनकी नस्लें आती चली जा रही है, लेकिन फाइनेंशियली किसी को स्टेबल नहीं किया जा रहा है। तो इस ज़कात के निज़ाम को चेंज करने के सिलसिले में क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? ज़कात इस तरह से दो कि जिसको ज़कात दे रहे हो वो खुद ज़कात देने वाला बन जाए। अब इसके तहत अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो किसके तहत काम कर रहे हो? नफ्स के तस्कीन के लिए। अब इसमें कई चीज़ें हैं जी। मल्टीपल सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ख़ानदान वालों को खुश करना, महल्लेदारों को, दोस्तों में सेटिस्फैक्शन फील होना, या फिर वो आप जैसा बताया तबज़ीर लाइन। या देखिए चीज़ें इतनी क्या बताएं, इस पर बात करते हुए अच्छा नहीं लगता कि हम कर रहे हैं लेकिन वी आर नॉट रियलाइजिंग हाउ वी हैव बीन ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द मेन पर्पस ऑफ इट। मतलब इतने दूर जा चुके हैं कि जो गलत है वो गलत दिखना ही नहीं बंद हो गया। अभी बिल्कुल सही है। वो नॉर्म हो गया कि यही है, ऐसे ही है बस। ज़कात ऐसे दो कि जिसको ज़कात दे रहे हो ज़कात देने वाला हो जाए। तो अच्छी मोटी रकम दे, उसकी ज़रूरत कब तक ख़त्म हो जाए? और इसके लिए सर्कल फार्मूला है। जैसा कि आप हो, आप पर ज़कात वाजिब है, आपके अतराफ छोटा दायरा खींचिए। देखिए छोटे दायरे में आपके सिबलिंग्स आते हैं, अजीज़ और क़रीब रिश्तेदार, करीबी खूनी रिश्ते, खूनी रिश्ते आते हैं। उसके बाद का एक दायरा खींचिए, फर्दर रिलेटिव्स आएंगे। इस तरह आप दायरा खींचते जाइए जो महल्ला तक जाए, शहर तक जाए, मुल्क तक जाए, दुनिया तक जाए। लेकिन वो सब तो बहुत दूर की बात है। पहले आप जो इनर सर्कल है वहाँ पर जो मुस्तहक़ है, अगर उसको सारा जो एक फैमिली के अंदर जितने ब्लड रिलेटिव्स हैं वो सब मिलके उस एक ब्लड रिलेटिव की तरफ सपोर्ट करने की नीयत नहीं करें, ताकि नेक्स्ट ईयर तक वो आपका जो ब्लड रिलेटिव है वो खुद ज़कात देने वाले में लिस्ट में आपके साथ आ जाए। ज़कात देने का सिस्टम ये है। अब आप सर्किल आप देखो, आपके ब्लड रिलेशन में सब खुशहाल हैं तो फिर फार रिलेटिव्स में जाइए, कज़िन्स में जाइए, फिर उसके आगे जाइए, फिर दोस्तों में जाइए। तो हक़ इस तरह से बनता है, पहला हक़ किसका, दूसरा किसका, तीसरा। तो पहला हक़ अगर कंफर्म हो गया आपकी तरफ से कि ख़त्म है तो फिर दूसरे की तरफ जाइए, फिर तीसरे की तरफ जाइए। इस तरह जब आप करेंगे तो वो ज़कात का सही पर्पस फुलफिल होगा। वरना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप कर रहे हैं, आज भी वही 8-10 लोग, नेक्स्ट ईयर भी वही लोग लंबे लाइन में खड़े किए, जिसमें आप क्या कर रहे हो, पहले क्लोज सर्किल में कुछ लोगों को मुंतखब कर रहे हो, आप हर सर्किल को अटेंड कर रहे हो एक ही बार, एक ही साल में, एक ही बार में। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि हर सर्किल को मैं अटेंड करूं, जिसकी वजह से एक सर्किल भी कंप्लीट होके वहाँ से रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल भी। तो ब्लड रिलेटिव्स में दे रहे हैं, कजिन्स रिश्तेदारों में भी दे रहे हैं, दोस्तों में भी दे रहे हैं, महल्लेदारों में भी दे रहे हैं, शहर के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी दे रहे हैं। ये जो मल्टी लेवल वर्क है, इसको स्क्वीज करके आप नियरेस्ट सर्कल से शुरू करते अगर जाएंगे तो ज़कात का सही। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि एक घर के 4-5 अफराद हैं तो फैसला करें कि भाई पहले हमारे घर में एग्जैक्टली हम 4-5 भाई फैसला करेंगे हमारी रकम से हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है, इस साल हम उनको देंगे, उनको खड़ा करेंगे। अगर उनका ख़त्म हुआ तो फिर अपने ख़ानदान के लिए नियरेस्ट आर द फर्स्ट। ये फार्मूला है सिंपल, वो भी अच्छी खासी रकम, ताकि उनकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो। फार्मूला ये है कि आप ज़कात, अगेन वी हैव टू रिपीट इट, वो एक ही है गाइडलाइन जो मौसर होगा, जो इफ़ेक्टिव रहेगा। वो ये है कि ज़कात ऐसे दो जिसको दे रहे हो वो अगले साल तक खुद भी ज़कात देने वाला बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि उसको आप एक साल में नहीं होगा उसके साथ तो दूसरे साल भी उस पर काम उसी को देना पड़ेगा, तब तक के वो आपके साथ आपकी लिस्ट में नहीं आ जाए कि वो भी ज़कात दे सकता है। फिर वहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाइए। तो ये पैटर्न अगर फिक्स होगा, आप देखिए, अगर स्टेटमेंट बड़ा डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि ज़कात के नाम पे देर आर सो मेनी एंटिटीज़ वर्किंग। बिल्कुल सही। कलेक्शंस पे सबको दीजिए आप, लेकिन
आपसे मतलब वो साहब जो अपने इनर सर्किल को क्लोज कर चुके, अब महल्ले और सिटी लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, वो लोग अगर उनको दे रहे हैं तो इसमें बिल्कुल सही अप्रोच होगा। इसके अलावा उनके लिए साल भर में कुछ एहतियात भी होंगे, कुछ देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन। ज़कात का जो सब्जेक्ट है वो तो 2.5% पे बात हो रही है, बिल्कुल, उसके अलावा भी है, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो कम से कम ये 2.5 को तो फिर उसके बताए गए लाइन पे रखते कम से कम हुए, उसको तो भी सही तरीके पे सही तरीके से रखते हुए, बाकी आपको और भी करना है तो ठीक है, आपकी इस्तेताअत है तो करते जाइए। लेकिन ज़कात के लिए एक पर्टिकुलर हुक्म है, एक उस पर फार्मूला दिया गया है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जैसा आपने कहा कि अगर इस साल किसी की ज़रूरत पूरी नहीं हुई फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, और वो ज़रूरत पड़ी, बंदा नेक्स्ट ईयर भी उसी सर्किल में है मौजूद, तो अगेन यू हैव टू डू, उसी को देना उसी है। को। अब यहाँ कुछ ऐसे लोगों का भी मिजाज देखा जा रहा है लेने वालों में कि एक बार लेने की आदत उनके अंदर आ गई, अब उन्होंने भी यही चाहेंगे कि हर बार लूंगा मैं, क्योंकि खुददारी खत्म हो जा रही है आने आने लोगों में। हर काम के लिए